Hello dear students, how are you? कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये देखो कि बैटरी के द्वारा काम किया जाना है। अगर है देखो ये वाला, इसका देखते हैं कितने का है। ये 50 माइक्रोफैराड का है। ये वाला कितना प्यारा है देखो, बेचारा एक और में बैठा है। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में जो बॉडी लगता है ना संजय दत्त, वो बॉडी है ये हमारी। वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इनके नोट्स बनाओ और इनको बार बार लिख लिख के देखो ताकि हम परीक्षा की अच्छी तरह तैयार। ये देखो, और ये वो देखो, नहीं कहूँगा मैं इसको मोस्ट वांटेड कहूँगा। ये हमारा मोस्ट वांटेड पर्सन है, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है कैपेसिटर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक तो ये देखो, ये है, इसको देखो, इस पर लिख रखा हुआ 8 MFD। 8 MFD का मतलब 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये इसका कैपेसिटेंस का मान है, मेड इन इंडिया 2017 का है। ये ख़राब है, इसकी CBI जांच करी जाएगी अभी। तो देखो ऐसे होते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 तार होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ये थोड़ा और भी बड़ा है, देखो ये बड़ा। इसका देखते हैं कितने का है। ये 50 माइक्रोफैराड का है। ये जो है ना बड़ी मोटर होती है उनमें लगता है। ये 2 तार हैं देखो, ये 2 तार जो है ये अंदर के, अंदर क्या है वो देखेंगे अभी। और एक ये है, इसका मान, ये तो बेचारा खूब, इसके तो खाल तार रखी है। और ये है, देखते इस पे, ये है देखो 3.15 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ±5% इसमें कम ज़्यादा हो सकती है। और 440 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। 2018 मॉडल है। तो ऐसे ये होते कैपेसिटर बोलते हैं इनको। इन्हें देसी भाषा में कंडेंसर भी कहेंगे हम, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। और देखो इनका क्या सीन होता है, ये एक भी काम नहीं करेंगे अगर ये नहीं होगी तो। तुम कहोगे सर ये क्या है? ये है बैटरी, ठीक है। ये बैटरी है 6 वोल्ट की। ये बैटरी क्या काम करती है? ये बैटरी इनको चार्ज करती है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हमने सिल्वर जो थी नहीं, इसके अंदर ये निकला है कैपेसिटर की, पोस्टमार्टम हुआ है। तो ये था जी अपना कैपेसिटर। तो आपने देखा इसमें क्या था, 2 तार, ठीक है, 2 तार। उसको हमने खोला था, ये निकला देखो, ये इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये डाइइलेक्ट्रिक है, इसको ऑयल भी बोल देते हैं। ऑयल भी डला हो सकता है, ऑयल नहीं बोलते हैं इसको। ये देखो ये कैसा है, ये डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब वेरी लेस कंडक्टिंग, इसमें से बहुत ही कम करंट पास होगा। और ये इसका एक्स्ट्रा कवच था ही। और ये है देखो, ये असली चीज़ ये है, ये है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। अगर मैं इनको इधर रख दूँ, ऐसे ऐसे अलग कर देता हूँ, देखो ये सारी देखो। और ये ऐसे समझ लो अब, ये देखो ऐसे बन गया सीन। ये सारी पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और ये है अपनी बैटरी। बैटरी जो है अब इनसे कुछ काम करवाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। इनका बीच का गैप कितना है, D। और ये निकले कैपेसिटर के अंदर। आपने देखा था एक ये काला तार यहाँ पे था, और भाई ये पीला तार यहाँ पे था। समझ में आई। तो अब ये कैसे चार्ज होता है, कैसे इसके अंदर एनर्जी आती है, वो देखेंगे डेमो से।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपने देखा कि कैपेसिटर के अंदर ऐसी प्लेट्स होती हैं, देखो ये वाली, ठीक है। एक प्लेट का नाम हमने पॉजिटिव रख दिया, तो हमने पॉजिटिव वाली पॉजिटिव पर रख दिया, और ये देखो ऐसे होगी ना सिलेंड्रिकल में, ऐसे ही ये नेगेटिव होगी, ठीक है। ऐसी सिल्वर कलर की होती है प्लेट्स। ये देखो हमने आपके सामने कटिंग करके निकाला है इनको, और ये आपको दिखाई देगी उनकी अच्छी तरह। अब देखो आपको समझाने के लिए जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ना, उसको समझाने के लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। इसके अंदर वो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ग्रीन वाला हमने दिखाया है। जो नेगेटिव की जो वजह से जो बनेगा उसको हमने वाइट वाला दिखाया है। और बैटरी क्या काम करती है, बैटरी इनको, ये जो बैटरी है, ये बैटरी इनमें चार्ज को इधर से उधर यूँ घुमाएगी, देखो। और जब चार्ज मूवमेंट करेगा तो क्या बनेगा, चार्ज मूवमेंट करेगा तो वर्क होगा, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। तो ये समझाने के लिए हमने ये डेमो यूज़ किया। देखो कि जो पॉजिटिव वाला है उसको समझाने के लिए हमने आपको ये वाला जो है पॉजिटिव को हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो यूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। रेड का मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव हो गया नीला। ये देखो इधर वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, नीले वाले का, ठीक है। अब देखो ये आपस में तो जा नहीं रहे एक दूसरे को इधर उधर, तो ये जो बैटरी है, ये अगर बैटरी नहीं हो तो ये वाली सीन है। और अगर बैटरी आ गई तो बैटरी अब क्या काम करेगी, बैटरी जो काम करेगी वो ये करेगी। बैटरी का रोल, बैटरी कभी भी इन दोनों को कोई चार्ज सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। और चार्ज को समझ लो पानी, ठीक है। तो अब देखो चार्ज कितनी आराम से है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो बैटरी क्या काम करती, जो मैं अब करूँगा ना वो बैटरी काम करती है। देखो ये वाला, ये मैंने रख दिया, ये बैटरी अब अपना काम शुरू करेगी। बैटरी अब इनकी मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करेगी तो देखो ये वाले जो है ब्लू वाला रेड की तरफ जाएगा, और देखो आने लग गया थोड़ा थोड़ा नीचे, वो देखो वो आया, ठीक है। तो बैटरी अब इन चार्ज को इधर से उधर कर रही है, देखो। और ये वो देखो रेड वाले को उधर लेके चलेगी। अब ये जो काम हुआ है ना, ये वाला जो काम हो रहा है, ये जो काम है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, जो सामने दो प्लेट्स पड़ी है। तो ये डेमो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो बैटरी का रोल कौन कर रहा है, ये वाला। अगर ये नहीं हो, मान लो बाई दी ये नहीं हो, तो ये तो फिर रुक जाएंगे, इनकी मूवमेंट रुक जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको डेमो। तो कैपेसिटर को हमने इससे पढ़ाया है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे कैपेसिटर की ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। अब देखो इनको हम कैपेसिटर को लगा रहे हैं बिजली के अंदर। अब कुछ सेकंड के लिए रोक के रखा, ऑन करो सर। अब देखो हाथ हटाओ, दोनों हाथ हटाओ, नीचे लगाओ इसके। अब देखो ये जो कैपेसिटर है ना, ये हमारा ना चार्ज हो रहा है, चार्जिंग चल रही है इसकी। और अब देखेंगे डिस्चार्ज कैसे होता है। चार्ज हो चुका है, इतनी देर में देखते हैं। हाँ सर, निकाल के ना इन दोनों को भिड़ा दो, दोनों को टच करो, ये देखो वही ना, एक बार फिर करो। हाँ, तो ये जितना चार्ज होता उतना डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, मज़ा आया तो एक सेकंड, हाँ हटाओ, लगा लो, मज़ा होगा, देखियो। हाँ, तो ये डिस्चार्ज, ये कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये बात होगी भी कैपेसिटर वैसे बड़े बड़े सेल जैसे होते हैं, कैपेसिटर बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। देखो ये वाला ये रेडियो टीवी की प्लेट में होते हैं, देखो ये है, ये कैपेसिटर है। और क्या है इसकी कहानी, देखो ये है, ये भी कैपेसिटर ही है। इसको देखो यहाँ पे दिखा, इसका नीचे कैपेसिटर का निशान बना हुआ है, देखो ये। तो कैपेसिटर ऐसी शक्ल के होते हैं, ये भी कैपेसिटर। तो वो सर कैसे, हमें क्या पता चलेगा। देखो इसको अभी कर देते हैं, देखो उधर सी लिखा हुआ है, और इसको बाहर निकालते हैं अभी। ये देखो ये भी कैपेसिटर ही है, इसको मान पड़ेंगे अभी। ये देखो 8 वाट, देखा कुछ 220 माइक्रोफैराड है। ये 220 माइक्रोफैराड का होता है। ये सिलेंड्रिकल है, देखो इसकी शक्ल सिलेंडर जैसी है ना,
होती है, सिलेंड्रिकल है। तो कैपेसिटर ऐसे होते हैं, रेडियोटिव की प्लेट में लगे होते हैं। तो इसमें देखो जहाँ भी है ना ऐसा सिंबल पाएगा, देखो ये रहा, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। और सिलेंडर वाला तभी दिखाई दिया मैंने, ये भी, ये सिलेंड्रिकल है। स्फेरिकल भी होते हैं, ये भी कैपेसिटर है, देख लो ये रहा, इसके नीचे देखो ये बना हुआ निशान, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है रेडियो टीवी की प्लेट में होते हैं। ये वाला कितना प्यारा है, देखो बेचारा एक और में बैठा है। ये मुन्ना भाई MBBS फिल्म में जो बॉडी लगता है ना संजय दत्त, वो बॉडी है ये हमारी। ये देखो, इसका भी देखे मान कितना है। ये 47 माइक्रोफैराड का। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इस बारे में हम सीखेंगे। तो कैपेसिटर का जैसे ही नाम लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कैपेसिटर जो है वो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर लगा होता है। आपने ट्रेलर के अंदर देख लिया कि कैपेसिटर जो है बड़े साइज़ के भी होते हैं, छोटे साइज़ के भी होते हैं, अलग अलग शेप के भी होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, और PPC भी बोलते हैं इनको हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है, ये आज का हमारा टॉपिक। ये अपने हरियाणा बोर्ड का 3 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, 3 मार्क्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं इसको मोस्ट वांटेड कहूँगा। ये हमारा मोस्ट वांटेड पर्सन है, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब तो वैसे लगभग आपके समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आपने डेमो तो देख लिया है। जो मैंने डेमो दिखाया था उसके अंदर आप देखो कि ऐसे 2 प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। जो पॉजिटिव वाली है उसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, जो नेगेटिव वाली है उसको ब्लैक से दिखा रहे हैं। और इन दोनों को हमने, ये दोनों जो है पॉजिटिव की वजह से क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव की वजह से भी क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखा था कि हमने एक तरफ जो है ना लाल रंग कर दिया था और एक तरफ नीला रंग कर दिया था, ठीक है। और उन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखो ये जो बैटरी है ना, बैटरी, अगर बैटरी नहीं हो तो इनके अंदर इनका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जब बैटरी लगाई जाती है तो बैटरी इन दोनों प्लेट्स को चार्ज की सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। बैटरी क्या काम करती है, बैटरी इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऐसे मूव कराती है। और जब मूवमेंट होगी तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और जब किसी के ऊपर फोर्स भी लगे, और डिस्प्लेसमेंट भी हो तो क्या कहलाता है, वर्क। और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर। यही हमारी सिंपल सी थीम है, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। तो ये तो डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। बैटरी का काम, वो जो इंस्ट्रूमेंट से जैसे मैं बार बार यूँ कर रहा था, वो पॉजिटिव प्लेट लाल वाला हिस्सा, नेगेटिव प्लेट नीला वाला हिस्सा। और मैंने इनके अंदर क्या कर दी थी, मूवमेंट शुरू करवा दी थी ऐसे यूँ। और जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से उधर, उधर से इधर मूवमेंट करेंगे तो वर्क होगा, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी। मेरे ख्याल से सीधा साधा फंडा क्लियर हो गया, बेस। अब इस डायग्राम में एक और देखो डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव प्लेट है। कोई चीज़ पॉजिटिव कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाए। तो जो बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव इस प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी, तो ये पॉजिटिव होगी। और ये इलेक्ट्रॉन को अगर इसके पास दे दे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव हो रही है, अंदर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रही है। बस सिंपल सा आप देखो, अब इसको करवाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र होंगी फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कि यहाँ से यहाँ तक इनकी जो ट्रांसफ़र होगी वो एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। इन दिस प्रोसेस चार्जिंग, ये जो चार्जिंग की जो प्रोसेस है, वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी। देखो ये बात, ये काम की चीज़ है कि बैटरी के द्वारा काम किया जाना है। अगर बैटरी काम नहीं करेगी तो वो देखो हमने जो नील डाला था और वो लाल डाला था वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, वो
और एक दूसरे को धक्का मार देंगे, उनकी ऐसे मूवमेंट तो नहीं बनेगी ना। तो वो रेल किसने बनाई? बैटरी ने। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर। और अब इसका हम थोड़ा वो मैथमेटिकल काम कर देते हैं। तो अब एक प्लेट पर ध्यान रखो, ठीक है, इस प्लेट पर ध्यान रखो कि इधर से हम उधर धकेल रहे हैं इनको। जो नीला वाला जो पानी है ना, उसको हम उधर धकेल रहे हैं। तो नीला वाला जो पानी इधर धकेल रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा? इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, ये अपना लिख लेना। तो देखो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। अब देखो तो इस प्लेट के ऊपर ध्यान दे लो, तो हमारे पास जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और मोड में लेंगे तो भी क्या आ जाएगा? क्यू ई, ठीक है। और इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि फोर्स ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, तो आप कहोगे सर E इज इक्वल टू एफ बाई माइनस क्यू ई, और इसका जब मोड लोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू ई। यानी कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर, ठीक है। तुम्हारी इच्छा कोई सी प्लेट का ले लो, एक प्लेट का लेके पढ़ लो कि ऊपर वाली नीचे धकेल दी, नीचे वाली इधर दे दी, एक प्लेट पर ध्यान रखो, ठीक। तो ये होगा हमारा फोर्स के बराबर। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये अपने दिमाग से बिल्कुल मत देखना कि बैटरी इसको कोई चार्ज दे रही है, बैटरी कोई चार्ज नहीं दे रही है, बैटरी खाली इनको घुमा रही है बस, ठीक है। जैसे हमारा था वो, उसके अंदर वो मैंने डाला था, तो उसमें तो कोई पानी नहीं डाला ना मैंने, समझ में आ गई बात। इसी तरह बैटरी कोई चार्ज नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या है? चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज का नियम भी यही कहता है। तो देखो अब हमें निकालना एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, तो फोर्स तो हमने निकाल लिया, कोई सी प्लेट ले लो, ची प्लस क्यू ई हो जाए, ची माइनस क्यू ई। अब देखो वर्क का फार्मूला बताओ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का काम तो ये कर रहा है क्यू इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट, ये जो दोनों प्लेट्स हैं दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? डी। यानी कि जो नीला पानी है वो उधर जा रहा है डी तक, लाल वाला इधर आ रहा है डी तक, समझ में आ गई बात। तो इंटू डी। और अब हम एक प्लेट पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम एक प्लेट का फोर्स ले रहे हैं, तो एक ही प्लेट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, और इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मान यहाँ पे रखो अपना, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसको मान लो, ये 2 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी, इसको यहाँ पे रखो। तो ये आ गया हमारा W इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये सीधा डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर दियो, इंटू डी। जैसे कोई प्लेट हो ना, चार्ज हो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल की वजह से। अगर दो प्लेट होता ना, यानी अगर हम दोनों कंसीडर करें, तो इसको यहाँ पे 2 हटा दिया करो। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा का एक और होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? क्यू बाई डी, क्यू बाई ए लिख लो। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका मान यहाँ पे रखना। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बटे ए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और इसको हम सही करेंगे तो ये बन गया हमारा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। और ये वाला देखो, ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है, इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला यही होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। ये होता है CPPC। ये तो तीनों बातें लिखी हैं मैंने, ये वाली इन दोनों बातों के ऊपर लिख दिया ऐसे, वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो किसके बराबर हो गया? ये जब C के बराबर है तो इसको पलटी लगाओगे तो 1/C हो जाएगा, ये हो गया W।
तो हमारे पास पहुंच गया W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। और ये जो वर्क है मैंने बताया था अभी, ये वर्क किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। तो इसको U से लिख दो, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। ठीक है, एक तो फार्मूला आ गया हमारे पास ये। इसके अंदर इसका एक रूप और कर लो, दूसरा वाला। क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ये तो अपनी होगी एक इक्वेशन, एक और बनाएंगे यहाँ से। क्यू इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। तो इस क्यू की जगह एक और रखोगे तो ये आ जाएगी यू इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्र वी स्क्र बटे सी। एक सी तो एक सी भी कट गया, तो कितना उत्तर आएगा, यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्र। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल जो आते हैं उसके अंदर जो चीज़ दे रखी है वो रख दिया करो। तो एक फार्मूला तो हमारा कौन से पहुंच गया, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, ये वाला याद रखो। तो इसका उत्तर आ गया है हमारा u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। और इसी से हमने एक नया फार्मूला और बना दिया, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर का। मेरे ख्याल से अच्छी बात, सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें एक छोटी चीज़ और बच गई, वो है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी और देख लेते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये देख लो एनर्जी डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे कोई पूछे आपसे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बटे वॉल्यूम, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो इसको हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द यूनिट टू द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। वॉल्यूम जो कैपेसिटर का जितना होगा उसके वॉल्यूम को, उस एनर्जी को वॉल्यूम से भाग कर दो। तो देखो अभी एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाली थी 1/2 CV स्क्वायर आपके सामने। और इसका जो कैपेसिटर है अलग अलग किस्म के होते हैं, देख रखे हैं आपने। ये सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ AD। और इसमें थोड़ा मॉडिफाई करो, यहाँ से हम V हटाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ये पर्सन मोस्ट वांटेड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वांटेड है। कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। यानी कि इसके उत्तर में ये होगा। और यहाँ पे अगर इंडक्टर होता, इंडक्टर समझ लो सोलिनॉइड टाइप का, ऐसा यूँ होता है यूँ, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। समझ में आ गई, ये उसकी बारी आएगी जब करवाएंगे। तो 1/2 C दिस। तो इस V का फार्मूला होता है, जब बैटरी लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड बने तो V का फार्मूला ये होता है, V इज इक्वल टू ED। तो इसको V स्क्वायर करके यहाँ पर रखो, ये होगा E स्क्वायर D स्क्वायर। और PPC का कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू ε0 A/D, इसको यहाँ पे रख दो। तो ये बन गया 1/2 ε0 A/D। ये तो इसका मान हो गया, पूरा बच गया E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। और एक नीचे है A और D। समझ में आ गई। तो देखो D स्क्वायर तो D स्क्वायर गया, A तो A भी कट गया, तो कितना उत्तर आ गया, 1/2 ε0 E स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, 1/2 ε0 E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। तो इस प्रकार कोई भी न्यूमेरिकल आए, जैसे फॉर एग्जांपल पूछे कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी बताओ, C दे रखी है, V दे रखी है, इस फार्मूले में लगा कर दो, बड़ा ही आसान काम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इनके नोट्स बनाओ और इनको बार बार लिख लिख के देखो, ताकि हम परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। थैंक्स।